हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं महेश सियाग, इंग्लिश लेक्चरर, CR मेमोरियल स्कूल राजगढ़ से एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने जो 12th क्लास की पोएम चल रही थी द 7 एजेस ऑफ मैन, उसके 4 स्टेजेस आपने पढ़ ली थी। पहली स्टेज अपन ने पढ़ी थी एक इन्फेंट यानी एक शिशु के रूप में, किस प्रकार से, यानी एक नर्स यानी दाई माँ के हाथों में उल्टियाँ करते हुए और बिलखते हुए जब वो जन्म लेता है। दूसरी स्टेज अपन ने पढ़ी थी एक स्कूल बॉय के रूप में। दूसरी स्टेज थी अपनी स्कूल बॉय यानी कि एक विद्यार्थी के रूप में। विद्यार्थी के रूप में उसकी कंडीशन स्टेज कैसी थी कि एक स्नेल यानी घोंगे के तरह क्रीपिंग यानी मुंह लटकाए हुए सुबह सुबह अनिच्छा से वो कहाँ जाता है, स्कूल की ओर जाता है। तीसरी स्टेज अपन ने पढ़ी थी एक लवर यानी एक प्रेमी के रूप में, जो अपनी मिस्ट्रेस यानी अपने प्रेमिका की आंखों पर बनाया हुआ जो शोकग्रस्त गीत है वो एक जलती हुई भट्टी के सम्मान वो गाता हुआ प्रतीत होता है। चौथी स्टेज अपन ने पढ़ी थी एक सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में, यानी वो अवस्था जिसके अंदर वो अपनी विचित्र प्रकार की कस्में लिए हुए और अपनी जो दाढ़ी है वो एक विदेशी प्रकार से बनाए हुए, सम्मान में जेलस ऑनर यानी सम्मान में घृणा करते हुए सम्मान से घृणित होकर के अचानक और तुरंत किसी झगड़े में पड़ जाने वाला, और अपनी बबल रेपुटेशन यानी कि बुलबुले के सम्मान जो प्रतिष्ठा है। बुलबुला मतलब यानी अंदर से खोखलापन होना, यानी झूठी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ यानी वो किसी तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। इससे आगे अपन करते हैं जो 5th जो स्टेज आती है वो कहता है इस जस्टिस यानी एक न्यायाधीश के रूप में, एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में, यानी समाज के अंदर अपने परिवार के अंदर उस व्यक्ति की एक अवस्था आती है जिसके अंदर वो सभी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, यानी अपने परिवार के सभी निर्णय उसी पर निर्भर करते हैं, और जो समाज अपनी सोसाइटी है उसके अंदर भी कुछ हिस्से में उसकी हिस्सेदारी रहती है, यानी हर एक मुद्दे के अंदर कुछ हिस्सेदारी उसकी भी होती है। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बताते हैं यानी एक न्यायाधीश के रूप में उसकी 5वीं अवस्था आती है। देखिए आगे पढ़िए, एंड देन द जस्टिस यानी इसके बाद जो 5th अवस्था है वो है एक न्यायाधीश के रूप में। इन फेयर राउंड बैली क्या बन जाता है, फेयर राउंड गोल गोल, बैली मीन्स होता है पेट, बैली क्या होता है, पेट, यानी उसका पेट कैसा हो जाता है, गोल गोल, यानी पेट तोंद की तरह बाहर आ जाता है। विद गुड कैपन लाइंड यानी कह सकते हैं जैसे मांस टाइप का ढीलापन उसके पेट के अंदर आ जाता है, तो कह सकते हैं ना चर्बी उसके चारों ओर घूम जाती है। इसकी वजह से जो पेट है वो तोंद के रूप में बाहर निकल जाता है। विद आइज स्वेयर, उसकी आंखों में क्या आ जाती है, कठोरता आ जाती है। स्वेयर का मतलब होता है कठोरता, यानी उसकी आंखों में कठोरपन आना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब वो किसी के प्रति अपने प्रेम को नहीं दर्शा सकता, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज में घुस चुका है न्यायाधीश के रूप में कि उसको हर प्रकार के निर्णय बड़ी कठोरता के साथ करने पड़ते हैं, तो उसकी आंखों में कठोरता दिखाई देने लग जाती है। एंड और बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी उसकी जो दाढ़ी है उसके अंदर एक सामान्य सा कट लग जाता है। कहने का मतलब जैसे फ्रेंच कट अपन आजकल बोलते हैं, तो वो इस स्टेज के अंदर अवस्था में आ जाता है। फुल ऑफ वाइज साज का मतलब होती है कहावतें, यानी उसके अंदर दिमाग के अंदर वाइज मीन्स बुद्धिमानी, यानी बुद्धिमान से परिपूर्ण जो कहावतें हैं वो उसके दिमाग में चलती हैं। एंड और मॉडर्न इंस्टेंस होता है उदाहरण, क्या होता है, उदाहरण, और जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, यानी जब वो अब इस जस्टिस की अवस्था में आता है तब कहता है कि वो अपनी बुद्धिमानी से की जो कहावतें हैं, बुजुर्गों की जो कहावतें हैं वो उसके दिमाग में रहती हैं, और वो आधुनिक प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। एंड और सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपनी इस भूमिका को अदा करता है या इस भूमिका का निर्वहन
करता है। तो जो पोइट विलियम शेक्सपियर हैं वो कहते हैं कि जो पांचवी जो अवस्था है एक न्यायाधीश के रूप में, उसमें क्या होता है, यानी उसके जो चारों ओर जो पेट है उसके चारों ओर चर्बी बढ़ जाती है और वो एक तोंद के रूप में पेट है वो बाहर निकल जाता है, और उस समय उसकी आंखों में भी कठोरता को देखने को मिलती है और उसकी दाढ़ी के अंदर फॉर्मल कट लग जाता है। वो हर प्रकार की कहावतें और आधुनिक उदाहरण भी प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, और इस प्रकार से वो अपनी पांचवी जो अवस्था है उसका निर्वहन करता है। इसके बाद देखिए द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, इसकी छठी जो अवस्था है वो अवस्था होती है किसकी, पेंटालून अवस्था। कैसी, पेंटालून की अवस्था। पेंटालून कह सकते हैं, एक पेंटालून वैसे पायजामा होता है, तो नहीं इसकी अवस्था ढीला ढाला पायजामा वाली अवस्था। कहने का मतलब वो एक प्रकार से उसको वृद्ध भी कह सकते हैं, यानी बुजुर्ग की अवस्था उसके अंदर आ जाती है। तो क्या कहा, इसको पढ़ के देखिए, द सिक्स्थ एज शिफ्ट, इसके बाद वो छठी अवस्था में प्रवेश करता है, इनटू द लीन, और इस अवस्था में क्या होता है, लीन मतलब बिल्कुल पतला, एंड स्लीपर्ड और चप्पलें पहने हुए पेंटालून ढीले ढाले पायजामे की तरह लगता है। कहने का मतलब वो छठी अवस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो बिल्कुल उसका जो शरीर है बिल्कुल पतला हो जाता है, हड्डियां दिखने लग जाती हैं शरीर से बाहर, एंड स्लीपर्ड और चप्पलें पहने हुए दिखाई देता है। किस प्रकार से, यानी एक पायजामे की तरह। पायजामा मतलब जो कुर्ते के नीचे पहनते हैं ना पायजामा, तो ढीले ढाले पायजामे की तरह चप्पलें पहने हुए बिल्कुल पतला इस अवस्था में दिखाई देता है। विद स्पेकल्स ऑन नोज, स्पेकल्स मीन्स चश्मा लग जाता है, ऑन नोज नाक पर। कहने का मतलब बड़े बड़े चश्मे उसके नाक पर लग जाते हैं। एंड और पाउच, पाउच मीन्स झोला कह सकते हो, थैला कह सकते हो, बैग जिसको अपन कहते हैं, ऑन साइड उसकी एक तरफ, यानी उसकी एक तरफ क्या, झोला टंगा हुआ होता है। ही इज यूथफुल हॉज, हॉज का मतलब यहाँ होता है कपड़े, हॉज का मतलब क्या होता है, कपड़े। यूथफुल मीन्स जवानी के, कहने का मतलब अपनी जवानी के जो कपड़े हैं वेल सेव्ड, जो अच्छे तरीके से बचा कर रखे गए हैं, यानी अच्छे तरीके से बचा कर रखे हुए जो उसके जवानी के कपड़े हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड, किस प्रकार से लगते हैं, इस संसार की तरह बहुत चौड़े होते हैं। किसके लिए, फॉर हिज श्रंक, श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ, संक मीन्स शरीर, श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ और संक मीन्स शरीर, यानी उसके सिकुड़े हुए शरीर के लिए जो जवानी के बचाए हुए कपड़े हैं वो इस संसार की भांति बहुत चौड़े होते हैं। यानी जवानी के टाइम वो थोड़ा मोटा होता था तो उसके जो कपड़े हैं वो भी उसी साइज़ के थे, लेकिन अब सिक्स्थ एज में प्रवेश करने के बाद वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ सा जाता है, यानी बिल्कुल पतला हो जाता है। इसलिए वो कपड़े भी क्या हो जाते हैं, उसके बिल्कुल लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। इसलिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो छठी अवस्था है उसके अंदर उसके जवानी के जो बचाए कर रखे हुए जो कपड़े हैं वो इस संसार की भांति चौड़े होते हैं। एंड और हिज बिग मैनली वॉइस, यानी उसकी कठोरदार जो आवाज़ थी वो कैसी बन जाती है, टर्निंग अगेन, दोबारा से मुड़ जाती है, टुवार्ड्स की तरफ, चाइल्डिश बचपन की तरह। यानी उसकी जो भारी भरकम आवाज़ थी वो छोटे बच्चों की आवाज़ की तरह वापस हो जाती है। ट्रेबल पाइप्स कैसी कंपाती है, जैसे छोटे बच्चे कंपा कर बोलते हैं तो ठीक वैसे ही उसकी आवाज़ भी कंपाने लग जाती है। तो कहने का मतलब छठी अवस्था के अंदर जो उसकी जो भारी भरकम आवाज़ थी वो भी एक बच्चे की भांति आवाज़ हो जाती है। एंड और विसल्स, विसल्स मीन्स सीटियाँ बजती है इन हिज साउंड, उसकी आवाज़ में। यानी जब वो बोलता है तब बोलते समय उसकी आवाज़ में उसकी दांतों से क्या निकलनी है, हवा खाली निकल जाती है, खाली निकलने की वजह से सीटी की सी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसलिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो छठी अवस्था है इसके अंदर जो उसकी भारी भरकम आवाज़ है वो बच्चे की भांति कंपाने वाली हो जाती है और उसकी आवाज़ के साथ साथ सीटियाँ बजने लग जाती हैं।
तो ये छठी अवस्था थी। छठी अवस्था कैसी बताई? इन्हें एक बुजुर्ग की अवस्था बताई जिसमें उसका शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है और वो चप्पलें पहनने लग जाता है और ढीले ढाले पायजामे की तरह लगता है और उसकी नाक पर चश्मा लग जाता, चश्मा चढ़ जाता है और उसके साइड में मीन्स एक तरफ क्या होता है, झोला लटका हुआ होता है और उसकी जवानी के बचा कर रखे हुए जो कपड़े हैं वो उसके सिकुड़े हुए शरीर के लिए इस संसार की भांति बहुत चौड़े लगते हैं और उसकी जो भारी भरकम जो आवाज़ थी, दहाड़ थी, वो एक बच्चे की तरह कंपकंपाने वाली आवाज़ में बदल जाती है और उसकी आवाज़ के साथ साथ सीटियाँ बजनी भी शुरू हो जाती हैं। तो ये छठी अवस्था थी जिसे अपन कहते हैं पेंटालून एज। ठीक है। लास्ट जो अवस्था है, जो सेवंथ एज विलियम शेक्सपियर ने जो बताई, सेवंथ एज क्या है? लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी इन सभी के बाद जो आखिरी अवस्था होती है जिसको अपन सेकंड चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का दूसरा बचपन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट किया गया है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि जो किसी भी व्यक्ति की लास्ट स्टेज विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग बताई जाती है उसे किसी भी व्यक्ति का दूसरा बचपन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्टेज के अंदर वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, मीन्स उसके सेंस बिल्कुल काम करने बंद कर देते हैं, यानी उसको कुछ भी करने लायक वो नहीं रहता। इसलिए जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे की केयर करनी होती है तो ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति की भी वैसे ही केयर करनी होती है, यानी वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है अपने फैमिली पर, अपने परिवार पर। इसलिए जो विलियम शेक्सपियर हैं वो लास्ट स्टेज को क्या कहते हैं? सेकंड चाइल्डहुड ऑफ अ मैन, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए उसका दूसरा बचपन है कहा जाता है। तो देखिए, पढ़िए इसको। यानी लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी इन सब के बाद जो आखिरी अवस्था बताई जाती है, जो सातवीं अवस्था है किसी व्यक्ति की, दैट एंड्स, जो नष्ट कर देती है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, इवेंटफुल मीन्स किसी घटना से परिपूर्ण, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, यानी किसी भी व्यक्ति का जो विचित्र इतिहास होता है या विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण जो इतिहास होता है वो क्या कर देती है? उसको नष्ट कर देती है। कौन? सातवीं अवस्था। यानी सातवीं अवस्था के अंदर जितने भी उसने अपने संपूर्ण जीवन में कार्य किए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। यानी कई लोग तो ऐसे हैं जो उन बुजुर्ग व्यक्तियों को अपने परिवार के लिए बोझ समझने लग जाते हैं। इसलिए पोइट ने ये चीज़ें लिखी है कि उसका संपूर्ण इतिहास इस अवस्था में आकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इज सेकंड चाइल्डनेस, यानी इसे किसी भी व्यक्ति का दूसरा बचपन कहा जा सकता है। एंड और मेयर ऑब्लिविन, ऑब्लिविन का मतलब, मेयर ऑब्लिविन का मतलब क्या होता है? यानी वो पूरी तरीके से भुलक्कड़ हो जाता है। भुलक्कड़ मतलब उसको कोई चीज़ अच्छे से याद नहीं रहती है, यानी वो हर चीज़ भूल जाता है, इसलिए उसको कोरा भुलक्कड़पन भी कहा जाता है। यानी इस अवस्था में आते आते व्यक्ति है वो दूसरे बचपन की ओर चला जाता है और यहाँ पर वो कोरा भुलक्कड़पन का सामना भी करता है। यानी यहाँ पर आते आते व्यक्ति को कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। सेंस टीथ, दांतों के बिना कुछ खाया नहीं जा सकता। सेंस आइज, आँखों के बिना देखा नहीं जा सकता। सेंस टेस्ट, यानी उसको किसी प्रकार का स्वाद भी नहीं चखा जा सकता। सेंस एवरीथिंग, कहने का मतलब इनके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कुछ भी या किसी भी चीज़ के अलावा ये ना होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी विलियम शेक्सपियर ने आखिरी जो अवस्था है उसको दूसरा बचपन कहा। और एक जैसे कि मारवाड़ी में कहावत भी होती है कि जो बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो एक बच्चे के समान होता है। तो सातवीं जो अवस्था वो एक वृद्ध अवस्था के बारे में, यानी सबसे लास्ट स्टेज को विलियम शेक्सपियर ने क्या बताया? किसी भी व्यक्ति का दूसरा बचपन बताया है और इसे कोरा भुलक्कड़पन भी
कहा है या कोरे भुलक्कड़पन की संज्ञा भी दी है। और इस स्टेज में आते आते व्यक्ति जो है वो अपने संपूर्ण विचित्र घटनापूर्ण इतिहास को नष्ट कर देता है। दांतों के बिना, आँखों के बिना, स्वादहीन होते हुए वो हर एक चीज़ से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की जो पोएम थी द 7 एजेस ऑफ मैन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है उसके जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं वो क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। लास्ट के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी ट्राई कीजिए, एडिशनल क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, और इस पोएम के अंदर से जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं वो भी ट्राई कीजिए। अच्छे से पोएम को पहले पढ़िए। आई होप कि आप अच्छे से करेंगे। कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो वो पूछ लेना। Okay, that's all for today. Have a nice day.